11 साल अपनी पत्नी और बच्चे से दूर, 3 बार जेल, डर का खेल, काम की तलाश जैसे जिंदा लाश। मिलिए सच से, मिलिए हक से, एक उम्मीद के साथ। जिंदगी है तो बस सपनों के साथ, जिंदगी है तो उन हसीन सपनों के साथ। मेरा नाम है विजय, पूरा नाम है विजय प्रताप शर्मा और मैं नई दिल्ली इंडिया से हूं और हांगकांग में रहता हूं और आपका स्वागत करता हूं विजय के यूनाइटेड में। समय व्यर्थ नहीं करते हुए सीधा बुलाते हैं मेरे दोस्त को। मैं उसको बोलता हूं डीबी अधिकारी। डीबी भाई, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। और धन्यवाद। कैसे आप? ठीक ठाक हो? ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई आपका नाम ये डीबी अधिकारी कैसे है? मेरा डीबी अधिकारी नाम बहुत लंबा है, हाँ। इसलिए शॉर्टकट में मैं डीबी बोलता हूँ। तो डीबी अधिकारी विकास से डीबी का डोल बहादुर बोलता हूँ। डोल बहादुर जी। तो आपका नाम है डोल बहादुर अधिकारी जी। वाह, काफी लंबा नाम है। आप हैं कहाँ से? नेपाल बुटवल से हमें। नेपाल बुटवल से जी। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरे को अभी 34 साल हो गया। 34 साल जी। और देखने में तो बहुत हट्टे कट्टे हैं। थैंक यू। खैर मैं भी 34 साल से ज्यादा हूँ, लेकिन भाई के साथ रह के थोड़ा फिट हूँ। धन्यवाद। अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैं 10 क्लास तक हुआ। तो 10वीं के बाद आपको आगे पढ़ने का मन नहीं किया या क्या? मेरे फैमिली ने इतने से सपोर्ट किया थे। 10वीं जब पास की तो आप 15 साल के आसपास होंगे। 17-18 साल। 17-18 साल के आसपास। अच्छा जी। तो शादी हुई आपकी अभी तक? 18 साल में हो गया मेरा शादी। 18 साल में शादी कर ली जी। मतलब भाई, मतलब क्या बोलते हैं उसे, हमारे में बोलते कि दूध के दांत टूटे नहीं, ऐसे कुछ बोलते हैं। मतलब भाई को जब भी जवानी आई सीधा शादी जी 18 साल में। वाह। तो उसके बाद कोई बच्चा 20 साल के बाद हो गया। तो जब आप 20 साल के हो गए तो आपको एक बेटा या बेटी? बेटा है मेरे को, एक बेटा है। क्या नाम है उसका? उसका रोशन है। रोशन। तो पूरा नाम क्या होगा उसका? रोशन अधिकारी होगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हांगकांग कैसे आना हुआ आपका? कितनी उम्र में आप हांगकांग आए? मैं 22-23 साल का था इसे। 22-23 साल की उम्र में आप हांगकांग आ गए। 2010 में आए। 2010 में। सो लगभग 10-11 साल पहले जी। किस तरीके के वीजा पासपोर्ट पे आप आए? इधर वीसा नहीं था। अच्छा। चाइना से आया मैं। अच्छा। तो डीबी भाई उन बहुत सारे लोगों में से हैं जो काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में देश विदेश जाते हैं, क्योंकि नेपाल में क्या खास रोजगार की समस्या है ऐसे? हाँ, थोड़ा रोजगार समस्या है, इसलिए। तो जिन जिन देशों में जो विकासशील देश हैं, रोजगार के लिए, अच्छे अवसर के लिए लोग जो हैं बाहर देशों में जाते हैं काम करने के लिए, और कई बार उनके पास पर्याप्त वीजा नहीं होता है तो वो अन्य साधन के द्वारा जो है आते हैं। तो आप एजेंट के द्वारा, किसी के द्वारा आए? एजेंट था। तो उसने पैसा लिया आपसे? बोलिए। कितना पैसा लिया? वो टाइम में 2-3 लाख से। मतलब 2-3 लाख नेपाली रुपया आप देकर इधर आए। उसके बाद आपको पता नहीं था कि इधर काम मिलेगा, घर मिलेगा? कुछ नहीं। सिर्फ चल दिए आप? चल दिए। और रोजगार नहीं है, क्या करना है। तो इधर जब आप चाइना से हांगकांग आए तो क्या हुआ, कैसा सिलसिला शुरू हुआ? बहुत दुख हो गया टाइम में। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा? मैं आने बाद ही पुलिस ने। अच्छा, आने के साथ ही पुलिस ने पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? हम आए थे उस टाइम में। हाँ। उसके बाद एक बंदा, पाकिस्तानी बंदा मिला था। हाँ। उन्हें पुलिस को फोन कर दिया उसने। बाप रे। अच्छा, फिर पुलिस ने अरेस्ट किया होता है। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, फिर आप जेल में रहे? जी। कितने दिन? 27 दिन रहे। 27 दिन। सो डीबी भाई उस समय आप 21-22 साल के, 22-23 साल के हैं शायद, और आप रोजगार की तलाश में एजेंट को 2-3 लाख रुपया दे करके आप चाइना के थ्रू हांगकांग में एंटर हुए, ये सोचे कि आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन 27 दिन सीधा जेल। तो क्या लगा कि उस समय सब कुछ छोड़ के मैं वापस चला जाऊं? जिंदगी उस टाइम में बहुत दुख हो गया। मतलब तो उसमें लग रहा था कि मैं कभी वापस जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अच्छा। बहुत टेंशन हो रहा था, भाषा की समस्या। हाँ, यहाँ पर तो लोग कैंटोनीज बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं जी।
मेरे को भी नहीं आते थे। हाँ बहुत टेंशन हो गया उस टाइम में। अंदर ही डाल देगा वो, तो अंदर में खत्म कर देता, फिर बाहर का टाइम भी नहीं मिलता कि पता नहीं। हाँ, ये भी सच है कि डर होता है कि भाई आप जब जेल में हैं, आपको कभी कभार इतना पीड़ित करके या मार दिया या चोट में लग गया तो कोई खबर पूछने वाला नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कबूतरबाजी के जरिए आते हैं। पिछले समय मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, कुछ लोग ऐसे चाइना से बोट के थ्रू हांगकांग में आ रहे थे। जब पुलिस ने, पेट्रोलिंग ने उनको पकड़ने की कोशिश करी तो एक व्यक्ति पाकिस्तान से था, वो जो है सीधा पानी में छलांग मार दिया समंदर में, मगर उसको तैरना नहीं आता है तो वो डूब के उधर ही मर गया। ऐसे बहुत सारा केस होता है ना। होता है। 27 दिन के बाद जब आप बाहर निकले तो कैसा हुआ, क्या हुआ? 27 दिन बाहर निकल गया तो बात मेरे का आपन तो कोई नहीं था। हाँ। उसके बाद मैं पारी क्या बोलते उधर कस्बे में गया। मेरे दोस्त उधर बैठा था। हाँ। उसके पास में मिला। उसके बाद 2-3 दिन उधर ही मिला। उसके बाद एक थमन यह मिला मेरे को अंदर में। उन्होंने बोला है बाहर जाओ, फोन करो, कुछ समस्या प्रॉब्लम हो गया था, फिर कोई लोग हेल्प करेगा। अच्छा। उसके बाद मेरा पासो को आया ना, राजबिहार के नाम दे दिया। लेकिन उस टाइम में मैं कांटेक्ट नहीं करने वाला था, लेकिन बहुत दुख हो गया ना। खाने सुबह के खाऊं, शाम में के खाऊं, इधर बैठूं, कमरा नहीं है, बहुत दुख हो गया उस टाइम में। सीधा 4 दिन पानी उधर रहने के बाद मैं तो उसके साथ में उधर से अंदर से थमंदा आया। उसके बाद में थमंदा ने हमको कांटेक्ट किया। उस टाइम हम बहुत डरते थे, लोग देखते हैं ना, वो भी पैसे मांगते हैं, पता नहीं, लेकिन थमन भाई ने बहुत हेल्प किया। मेरी मुलाकात तो आपकी नेपाली चर्च में हुई थी, लेकिन कभी इतना बैठ के बात करने का मौका नहीं मिला। आपके पास वीज़ा नहीं था, वर्किंग वीज़ा नहीं था, कुछ नहीं था। तो एक बेसिकली आप असाइलम सीकर या रेफ्यूजी, कौन से स्टेटस में थे आप? इधर में असाइलम सीकर में रहा। अच्छा, रेफ्यूजी का स्टेटस नहीं मिला आपको, असाइलम का हुआ। हाँ, आपने पहले मुझे बताया था कि आपकी एक पत्नी है, एक बेटा है, तो ये 10-11 साल इनसे दूर रहे, तो कैसा रहा आपका अनुभव, आपकी फीलिंग? मतलब बहुत दुख रहा। हाँ। फैमिली के पास में, फैमिली से दूर रहने में। हाँ। बहुत आदमी कैसे होता है। हाँ। क्या करना, रोजगार नहीं देश में, अगर इधर बैठना पड़ेगा। फैमिली को बहुत मिस किया। कभी कभी ऐसा लगता था आपके परिवार को कि शायद दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं होगी? हाँ, पहले ऐसे दिल में को आता था, और फिर मुलाकात होगा नहीं होगा, कैसे होगा। अच्छा, बहुत टेंशन होता है उस टाइम में। कभी कभी आपको लगता था कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं हूँ, वो किसी और से शादी कर ले, ऐसा कुछ हो जाए तो? कई बार ऐसा होता है ना, जब आदमी तो नहीं है उधर। हाँ, वो तो बहुत है। अच्छा, बहुत है, लेकिन क्योंकि जब वो मेरे ख्याल से 18-20 साल की या 22 साल की थी तभी आप आ गए, तो कभी ऐसा डर आया आपकी शादी में? आया, दिन में आते थे, लेकिन वो भी इधर आने के बाद में परमिशन का मिला नेपाली साउथ में। उसके बाद मैंने भी उसका सुसमाचार सुनाया है। अच्छा। उसके बाद वो भी अविश्वास किया, ग्रहण किया प्रभु का। उसके बाद वो भी प्रभु में बहुत बोलते आगे बढ़ा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब आप हांगकांग में आए, आपको यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मिल गए और आपका परमेश्वर में विश्वास हो गया कि वो आपके रिश्ते को बनाए रखेगा जी। तो उसके बाद आपको जब असाइलम सीकर स्टेटस हो गया, आपने फिर भी क्योंकि काम करना शुरू किया, कई लोग हैं जो इलीगली काम करते हैं हांगकांग में, ये असाइलम सीकर स्टेटस है, रेफ्यूजी स्टेटस है, आपने काम किया? थोड़ा बहुत किया। तो क्या काम किया है ऐसे कुछ? रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम किया, कभी कुक का, कभी कुछ का। मतलब कि इन दिनों में आपने जो है कैसे न कैसे छुप के काम किया, राइट जी। जितने जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, बता दूं कि हांगकांग में ये नियम है, यदि कोई असाइलम स्टेटस में काम करता हुआ पकड़ा जाए तो वो तो जेल जाएगा ही, लेकिन उसके मालिक को $2 लाख जुर्माना, हांगकांग डॉलर, और 6 महीने की सजा है। तो इसीलिए उनको भी बहुत छुपा के आपको काम करवाना पड़ा। अच्छा। तो ये तो बहुत डर की बात है। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं पे काम कर रहे और पुलिस आ गई? कभी बता दो जो याद हो आपको। मतलब कई बार हुआ आपके साथ? एक बार हुआ। हाँ, एक बार पुलिस ने अरेस्ट किया हमको। अच्छा, आपके जिस रेस्टोरेंट में आप काम करते हैं? अच्छा, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया आपको? अरेस्ट कर लिया। हाँ, 4-5 बंदे थे। हाँ, उसके बाद
उन्होंने लेकर गया। हाँ, सब कुछ किया। उन्हें जाने के बाद वाह। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीबी भाई से जब मेरी मुलाकात नेपाली चर्च में हुई थी तो मैंने इनको बोला भाई आप जवान हो, हट्टे कट्टे हो, मेरे लिए मॉडल क्यों नहीं बन जाते। और तब इन्होंने बोला क्या मैं मॉडल बन सकता हूँ। मैंने बोला कोई भी मॉडल बन सकता है। मॉडल बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप में कुछ खास हो। मॉडल बनने के लिए होना चाहिए कि आप जैसे हो वैसे ही एक उदाहरण बनो। और उसी समय की बात है कि जब डीबी भाई की और मेरी दोस्ती हुई और इन्होंने मेरे लिए कुछ टी शर्ट के लिए, इसमें कोई पैसा नहीं मिला इनको और ना ही मेरे पास पैसा था क्योंकि मुझे भी फोटोग्राफी सीखनी थी। तो मैंने बोला भाई तू मेरा मॉडल बन जा। तो इन्होंने मेरे लिए मॉडलिंग का काम भी किया। अच्छा, ये जो टी शर्ट पहनी है इसकी क्या कहानी है? ये क्या है ये टी शर्ट? ये टी शर्ट मैं आपके सामने शूट किया था, उस टाइम में बहुत अच्छा लगा। हाँ। लेकिन मेरे को पता नहीं था इसे क्या लिखा है। अच्छा, इंग्लिश नहीं आता ना इसलिए। अच्छा। अभी इसका मीनिंग पता हुआ। अभी इसका क्या मतलब है? इसका फॉरगिव, क्षमा। हाँ जी। तो ये एक मेरा डिजाइन है जो मैंने टी शर्ट के लिए बनाया था और उसमें लिखा हुआ आई फॉरगिव, अगर आप देख सकते हैं तो। और आप कह रहे थे कि इस टी शर्ट को पहने हुए थे आप और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, क्या हुआ वो वाकया बताइए। उसके बाद मैं एक टी शर्ट लेकर पहन कर गया था और बस आदमी देखते थे, मतलब इधर फर्गी पढ़ते थे ना लोग, पढ़ते थे। उसके बाद इधर फर्गी बनने वाला नहीं है। अच्छा, जब पुलिस ने इसको पकड़ लिया तो कहते हैं कि भाई बेसिक से तेरी टी शर्ट में फॉरगिव लिखा है लेकिन इधर कोई फॉरगिवनेस नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद एक दिन रहा, एक दिन 24 घंटे आप जेल में रहे। उसके बाद जो है मैं अंदर बढ़ने के टाइम में बहुत मन में जो आपने मेरे पास में शेयर किया था, हाँ है ना, वो बहुत मिस किया वो टाइम में। अच्छा। फर्गी मेरा भी हो सकता है कि जैसे मैं सोचता था वो टाइम में। उसके बाद दिल में थोड़ा आत्मबल है ना, किसी भी वजह से वो आया, थोड़ा ऊर्जा शक्ति, कुछ हो सकता है। उसके बाद एक दिन के बाद मेरे को पता नहीं उस जेल से बाहर छोड़ दिया। तो कितने लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करा था? 5 लोगों को। और 5 लोगों में से सबसे पहले किसको छोड़ा? मेरे ही छोड़ा। अच्छा, तो लगता है कि आपको ये फॉरगिवनेस टी शर्ट से थोड़ी फॉरगिवनेस मिली है। जी, बहुत। अरे वाह। चलिए दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि जो फॉरगिव टी शर्ट है वो इसलिए नहीं है कि आपको पुलिस पकड़ ले और आपको फॉरगिवनेस मिल जाए, नहीं, ऐसा शायद नहीं हो। लेकिन फॉरगिवनेस ये जो है, इसका मतलब ये है कि जो क्षमा है जब हम किसी को करते हैं वो मुझसे शुरू होती है, वो आपसे शुरू होती है। सामने वाला बेशक से क्षमा मांगे नहीं मांगे, लेकिन जब हम क्षमा कर देते हैं तो भाई हमारे मन को शांति मिल जाती है कि चलो हमने अपने दिल से बोझ को हटा दिया। अच्छा डीबी भाई, अब मुझे ये बताओ कि इतने साल में कुछ पैसा वैसा कमाया आपने? थोड़ा बहुत कमाया। घर वर बनाया आपने? घर बनाया नेपाल में? अच्छा, गाड़ी वाड़ी लिया, कार वाली लिया? नहीं। इतना कार तक लेने के लिए पैसे नहीं आया। अच्छा, तो कितने साल हो गए आपको हांगकांग में? 10-11 साल लगा अभी। 11 साल अपनी पत्नी से दूर, अपने बेटे से दूर। इधर कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाई आपने? नहीं, क्योंकि इधर मैंने देखा है कितने सारे लोग हैं जो इंडोनेशिया से, फिलीपीन से, नेपाल से, इंडिया से, पाकिस्तान से, अलग अलग जगह से आते हैं और क्योंकि वो अपनी पत्नी से दूर है और इधर वो एक नई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ढूंढ लेते हैं। आपके साथ कभी ऐसा कोई लालच या वाकया या चांस नहीं मिला आपको? चांस तो होता था लेकिन मन से फैमिली का ना बहुत मिस करता था। अच्छा। जब भी रास्ते में और छोटा बच्चे चलते थे ना, हाँ, मेरा बेटा भी ऐसे, उसको जब ड्रेस देखते थे, मेरे बेटा भी ऐसे लगाने क्या बोलते वो लगाते पहनते हुए थे तो बहुत अच्छा दिखते हैं। बहुत मिस किया। तो मतलब कि ये तो सच में मैं आपको इस बात पे दाद देना चाहूँगा कि 11 साल आप अपनी पत्नी से, अपने बेटे से दूर रहे, लेकिन आपने 11 साल में कभी धोखा नहीं दिया अपनी पत्नी को। और जब भी आप किसी एक बेटे को या सड़क में चलते हुए बच्चे को देखते थे तो आपको अपने बेटे की याद आती थी। वाओ। तो अभी आपका बेटा कितने साल का है? अभी 15 साल होने को आया। 15 साल का आपका बेटा है और आप जब उसको छोड़कर आए थे तब कितने साल का था वो? 5-6 साल का। तो आपकी तो उनसे रोज बात होती होगी? अब आजकल तो वीडियो वगैरह हो चुका है। जी, आजकल तो, पहले तो नहीं होती। पहले तो फोन में बात होती थी, अभी वीडियो कॉल करते हैं। आपका बेटा आपको देखने के लिए, आपकी पत्नी आपको देखने के लिए, आपके माता पिता आपको वापस नेपाल में देखने के लिए उत्साहित तो बहुत होंगे। बहुत। उनको लग रहा है कि हमारा बेटा, हमारा पिता, हमारा पति वापस आने वाला है, ऐसा सच लग रहा है या इनको अभी भी लग रहा है सपना है? अब सपना ही लग रहा है। कभी बाद में
फोन में बात करता हूँ उसका, वीडियो चैट में करता है, सच में आप आएगा, वो यही पूछते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने फिल्म देखी है वीर ज़ारा, कैसे 40 साल शाहरुख खान प्रीति जिंटा दूर रहते हैं, खैर वो फिल्म थी, लेकिन ये हकीकत है 11 साल अपनी पत्नी से, अपने बेटे से, अपनी माता से, अपने पिता से ये दूर रहे, इसी जद्दोजहद में, इसी दौड़ में कि वो कुछ पैसे कमा ले अपने घर के लिए। आप घर वापस क्यों नहीं जा पाए 11 साल तक? ये बात है, वीजा नहीं था। क्योंकि अगर वीजा नहीं था, अच्छा, आने का जाने का तो वीजा नहीं था। तो अभी इस बार का जो इंतजाम है वो आपको सरकार कर रही है, हांगकांग सरकार। अच्छा। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी इस लंबी यात्रा में जो दुख, तकलीफ, जेल, पुलिस, काफी चीजों से मिली जुली रही, आपने ये भी बताया कि आपके पास कुछ ऐसे भी अवसर आते थे कि कोई दूसरी लड़की आई या किसी दूसरी महिला आई, लेकिन उस तरफ आपका ध्यान तो गया, लेकिन हर बार आपको अपने बेटे का, अपनी पत्नी की याद आई, तो इसीलिए वो आप एक विश्वास योग्य बने रहे। अच्छा, ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर दिन, हर रोज, हर महीने, हर साल सोचते हैं कि भाई हम अपना देश, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, यहाँ तक कि मुझे भी कई लोग संदेश देते हैं क्योंकि मैं हांगकांग में हूँ, कहते हैं भाई कुछ करके मुझे बुला लो। तो जो लोग, ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके पास वीजा की सुविधा नहीं है, जो बाहर विदेश जाके कमाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई संदेश आपके पास? जब तक अपना एबिलिटी नहीं है, अपने पास में जो सक्षम नहीं है ना, तब तक दूसरे देश में नहीं जाइए। बिल्कुल। तो दीदी भाई का कहना है कि अगर दूसरे देश में जाना है तो इलीगल तरीके से नहीं जाना है। यदि आप सक्षम हैं, देखिए आप कोई सी भी नौकरी करना चाहें, चाहे वो ड्राइवर की हो, कुक की हो, आया की हो, ऐसी बहुत सारी नौकरियां उपलब्ध होती हैं जो कि आप लीगल तरीके से जा सकते हैं। उसके लिए आपको इलीगल एजेंट को पैसा दे करके, घुसपैठ करके, कबूतरबाजी करके जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने एजेंट से, अगर जो आपसे पैसा लेता है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितना भी, उसको पूछिए कि भाई मुझे लीगल तरीके से जाना है, वैधानिक तरीके से जाना है, अवैधानिक तरीके से घुसपैठ करके नहीं जाना है। आपकी कहानी डीपी भाई तो सच में एक प्रेरणा से, उत्साह से भरी है, और हमारी शुभकामना यही है कि आप अपनी पत्नी से जाइए, मिलिए, और 14 साल 15 साल का आपका बेटा है, उससे मिलिए। उम्मीद है कि अब जब जाएंगे तो शायद आपके बेटे का एक और भाई या बहन आने की उम्मीद हो सकती है ना? चलो, वेडनेसडे को, बुधवार को मिलते थे, साथ में खाना खाते थे पिछले 7-8 साल से ना, को अब ये हांगकांग छोड़कर अपने देश चले जाएंगे, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बेटे से मिलेंगे। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं और जो भी कोई बाहर विदेश में काम करना चाहते हैं या जाने की सोच रहे हैं किसी एजेंट के द्वारा, घुसपैठ के द्वारा, तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ज़िंदगी इतने आसान नहीं होती। क्योंकि आप बता दें कि लगभग इन 11 सालों में कितनी बार आप पुलिस के पास गए होंगे? लगभग 3 बार। तो हर बार जब आप पुलिस के पास जाते थे तो लगता था कि भाई अब तो शायद आऊँ ना आऊँ। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि अपने परिवार के साथ, सुख के साथ, एक रोटी खाना, कम खाना खाना, लेकिन मिलकर रहना, ये बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप जेल में या डर में या किसी दूसरे देश में जहाँ पे अपने परिवार से दूर रहें और बात ना कर सके और मिलने की उम्मीद ना हो, ऐसी चीज़ों में मत पड़िए। तो बहुत बहुत शुक्रिया विजय की यूनाइटेड चैनल को देखने के लिए, और दोस्तों इसे शेयर करना ना भूलिए, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मैं विजय और डीबी आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।